नमो नमः अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज यजक फाउंडेशन नामक इस आमुख पटल पर हम आप सभी के समक्ष दाम्पत्य जीवन और ज्योतिष शास्त्र एक विषय पर आप सभी के समक्ष समुपस्थित हुए हैं। हम जानेंगे कि दाम्पत्य जीवन क्या है और दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, दाम्पत्य जीवन का प्रभाव ग्रहों पर कैसे पड़ता है, इसको हम समझेंगे। और दाम्पत्य जीवन में ग्रह कहाँ तक हमारे लिए हितकारी हो सकते हैं, कहाँ तक वो हमारे दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं और उनके उपाय क्या हो सकते हैं, कैसे हम दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना सकते हैं, यह हम सभी समझेंगे इस व्याख्यान के माध्यम से। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी पांडे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही दाम्पत्य जीवन शब्द आता है तो सर्वप्रथम हम एक एक शब्दों की संस्कृत जन्य व्याख्या को देखेंगे। तो दाम्पत्य जीवन और ज्योतिष शास्त्र, इसमें जो है पूर्ण रूप से आप देखते हैं तो 4 शब्द है। दाम्पत्य के साथ जीवन शब्द जुड़ा हुआ है और ज्योतिष के साथ जो है शास्त्र शब्द जुड़ा हुआ है। तो जब दाम्पत्य देखते हैं तो दाम्पत्य बनता कैसे है, दंपति से दाम्पत्य बना है। दंपति से उत्पन्न जो जीवन होगा वही दाम्पत्य जीवन होगा। दंपति क्या है, तो जब संस्कृत व्याकरण जन्य आप व्याख्याओं को देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि पति च पत्नी च दंपति, अर्थात पति और पत्नी मिलकर के दंपति कहलाते हैं। और यह भारतीय सनातन धर्म के संस्कार के विशेष रूप से यदि आप देखेंगे तो सृजनात्मक शक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ पर गणित शास्त्र हो या वैज्ञानिक शास्त्र हो आकर के पूर्णतया जो है शून्य अपने को साबित करता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि जब आप गणित शास्त्र पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि 1 और 1 2 होता है, लेकिन यह प्रथम जो है भारतीय सनातन संस्कृति का यह एक रूप है जहाँ पति और पत्नी 1 और 1 मिलकर के भी एक ही होते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ दंपति शब्द का मात्र एक शब्द का प्रयोग किया गया है। और इनके द्वारा जो चलायमान जीवन है, इनके द्वारा जो यह सृष्टि चलायमान हो रही है, या ये कहिए कि भारतीय दर्शन का जो मूल है, सृजनात्मक शक्ति की जो अवधारणा है, या आगे जो है सृजनात्मिका शक्ति को बढ़ाने की, वंश परंपरा को बढ़ाने की जो विधि प्राप्त होती है वह इसी दाम्पत्य जीवन से होती है। और इसीलिए जो है दाम्पत्य जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। पति और पत्नी जो 2 शब्द हैं, तो पति के जीवन में पत्नी का जितना महत्व है उतना ही महत्व पत्नी के जीवन में पति का भी है। उतना ही महत्व पत्नी के जीवन में पति का भी है। ऐसी स्थिति में दोनों की अनुकूलता, समान धर्मावलंब, मतलब एक धर्म पर एक पथ पर चलने के लिए अग्रसरित हों, तो ऐसे जीवन में पति और पत्नी का जब आपसी सामंजस्य, सौहार्द और मेल मिलाप अच्छा होता है तो इनकी तुलना जो है स्वर्ग लोक से भी उत्तम रूप से की गई है। जैसा कि एक नीति सुभाषितकार का एक पंक्ति भी है, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च बसस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। जैसा ये कहते हैं कि जो है प्रिय बोलने वाली भार्या हो और भार्या छंदानुगामिनी हो, मतलब पति के कदम तालों को मिला करके चलने वाली हो। और ऐसी तो विभवे यस्य संतुष्टि तत्र स्वर्गम, यही वचः, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग यहीं पर प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पति और पत्नी की सामंजस्यता, आपसी सूझबूझ, और या ये कहें कि विचारों का तालमेल एक जैसा हो, एक जैसे रहे, तो ऐसी स्थिति में वह दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और अपने कुल की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए साथ ही साथ वंश की परंपराओं को भी आगे बढ़ाता है। और विकास की ओर उन्मुख व्यक्ति जो है सतत जो है ईश्वरत्व की ओर, ईश्वरत्व प्राणिधान की ओर, मानव कल्याण की ओर बढ़ता रहता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, अभी कुछ दिन बाद जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी आनी है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यह सत्य है कि मानव को ईश्वर ने बनाया है
तो मानव भी एक दिन अपने कर्तव्य पथों पर चलते हुए ईश्वरत्व को प्राप्त हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, भगवान हो सकता है। और यही अवधारणा भारतीय संस्कृति में रही है कि हमारे यहाँ अनेकों अवतार हुए हैं और ये अनेकों जो अवतार होते रहते हैं, इसके पीछे भी मनुष्य की मनुष्यता की जो है परंपरा, अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हुए, अपनी मान मर्यादाओं को संरक्षण करते हुए ही आगे बढ़ी है। अस्तु, यह तो हुआ दाम्पत्य जीवन की एक परिभाषा। ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा आप सभी को विदित होगा कि हमने पूर्व में आप सभी के समक्ष करीब 17 अगस्त को आप सभी के समक्ष हमने रखा था कि ज्योतिष शास्त्र और मानव जीवन में या सामाजिक जीवन में ज्योतिष शास्त्र कैसे क्या उपयोगिता निभा सकता है। उसमें हमने ज्योतिष शास्त्र की चर्चा की थी। ज्योतिष शास्त्र काल विधायक शास्त्र है। अतीतादि व्यवहार संपादनाय ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता होती है। अतीत माने भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रतिपादन के लिए ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में, जो वैवाहिक जीवन में, एक तो दाम्पत्य जीवन हो गया कि विवाह के बाद जो शुरू होता है दाम्पत्य जीवन होता है, उसके पूर्व जो हमारे यहाँ वैवाहिक विवाह की जो चर्चा होती है, जिसे मनुस्मृति में मनु ने 8 प्रकार के विवाहों को बताया है। ब्राह्मो दैवस तथा चारसः, प्रजापत्यस तथा सुरः, रक्षो गंधर्वश्चैव, पैशाचो चाष्टमोधमः। इसमें जो है ये 8 जो विवाह, ब्राह्म, दैव, प्रजापत्य और आर्ष, ये जो 4 विवाह हैं उत्तम माने गए हैं और 4 विवाह जो है अधम माने गए हैं। तो ये जो 4 विवाह है, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और दैव विवाह, ये चारों विवाह जो उत्तम कुल के माने गए हैं, उत्तम इनकी जो है क्राइटेरिया जो है इनका उत्तम माना गया है। तो इन जो 4 विवाहों से जो उत्पन्न होते हैं या अन्य, तो इनके लिए हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 4 विवाहों के लिए ज्योतिष शास्त्र में पूर्वानुमान कि कैसे दंपति, कैसे पत्नी के साथ या पत्नी को कैसा, लड़की को कैसा लड़के के साथ विवाह किया जाए या लड़के का विवाह कैसे किया जाए, इसमें ज्योतिष शास्त्र बहुत पूर्णतया सहायता करता है। और बाकी जो 4 विवाह होते हैं उनमें दाम्पत्य जीवन के बाद अर्थात विवाह के अनंतर राक्षस विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह या गंधर्व विवाह, जो 4 विवाह होते हैं, ये 4 विवाह में विवाह के अनंतर उसमें ज्योतिष शास्त्र सहायता कर सकता है, आपके भूत, भविष्य, वर्तमान की स्थितियों को बता सकता है और आगे आप मतलब जो है कैसे इसको सुधार सकते हैं, कैसे आप अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा सकते हैं, इन सभी बातों पर विचार, न केवल विचार करते हुए एक उचित राय देते हुए एक सही रास्ते पर आपको ला सकता है। ये तो हुआ जो है कि ये तो एक विधि हुई कि जो 4 विवाह है उसमें विवाह से पूर्व हमको भी ज्योतिष शास्त्र से सहायता लेनी है। और एक हुआ कि ये 8 विवाह, 4 विवाह जो उत्तम है और 4 विवाह जो अधम है, इनमें विवाह के बाद भी ज्योतिष शास्त्र से सहायता लेनी है। तो सर्वप्रथम हम विवाह के पूर्व किन किन बातों पर विचार करेंगे, क्या क्या स्थितियों को देखेंगे, कैसे हम मतलब इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इस पर विचार करने के लिए प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें हम देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र इसमें बहुत ही अच्छी छूट देता है। विवाह की विधि को तो समझाता ही है, साथ में आप देखेंगे तो मुहूर्त चिंतामणि में रामदेवज्ञ लिखते हैं, भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्न वसेन तस्याः तस्माद् विवाह समयः परिचिन्त्यते ही तन्निघ्नता मुपगता सुतशील धर्मः। वो लिखते हैं कि जो है लग्न के वश में अर्थात विवाह कालिक लग्न के वश में कन्या का जो होता है, कन्या का सूत, शील, धर्म इत्यादि जो भी होते हैं, त्रिवर्ग करण दात्री होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ मानव के होते हैं। और इस चतुर्विध पुरुषार्थ को में साधिका जो होती है, सहायिका जो होती है, वह जो है स्त्री होती है। और ये तीनों को चतुर्विध पुरुषार्थ सहायिका में 3 में धर्म, अर्थ और काम में सहायिका जो स्त्री होती है, वह स्त्री कैसे प्राप्त होगी, तो कहे कि विवाह कालिक लग्न के द्वारा हम विचार करते हैं। सूत, शील, धर्म से युक्त और पत्नी के विचार के लिए हम जो है विवाह कालिक लग्न पर पूर्णतया मुहूर्त शास्त्र का यह ग्रंथ है, तो मुहूर्त की एक अपनी वो परंपरा बताते हुए इसका विचार करते हैं। लेकिन ये तो हुआ कि विवाह तय होने के बाद विवाह मुहूर्त का, इससे भी पूर्व कुछ हम विचार करते हैं ज्योतिष शास्त्र के द्वारा दाम्पत्य जीवन के लिए कि आने वाला दाम्पत्य जीवन कैसे होगा, जिसमें एक तो होता है मेलापक विचार, जिसे अष्टकूट विचार कहते हैं। दक्षिण भारत के अन्य देशों में जब आप जाएंगे तो वहाँ माहेंद्र कूट, नाड़ी कूट, ऐसे मतलब बहुत से कूटों का विचार करते हुए अष्टकूट ही न हो करके 16-17 से अधिक जो है कूट विचारणीय हो जाते हैं।
लेकिन मुख्यतया जो संपूर्ण सर्वांगीण जिसका जो है विचार पूरे भारत में किया जाता है भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वह अष्टकूट है मूल रूप से। उस अष्टकूट में वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट और नाड़ी, ये क्रमशः एक एक गुण अधिक होकर के, और जब आप श्रेणी व्यवहार के द्वारा, संकलन गणित के द्वारा जब इनकी गणना करेंगे तो ये टोटल 36 गुण होते हैं। तो इनके द्वारा जो है गुणों के विचार के द्वारा हम पति पत्नी का, भावी दंपति का जो आगे जिनका विवाह होना है उनके बारे में हम विचार कर सकते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, कितने गुण मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे क्या होगा, एक तो ये पक्ष हुआ। इससे भी पहले थोड़ा सा विचारणी आप कर सकते हैं। कुंडली जब आप देखेंगे, जन्मांग चक्रों को देखेंगे, तो उसमें स्थिति में किस व्यक्ति का विवाह होना है कि नहीं होना है, विवाह कब होगा, या लड़की का विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, इसमें भी ज्योतिष शास्त्र सहायता करता है। तो दिशाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा जो है जातक पारिजातकार ने बताया है। सप्तमस्थस्तु यो राशि सप्तमाधिपतिस्तु यः तयोर मध्य विवाह स्यात्। सप्तमस्थ ग्रह की जो राशि हो और सप्तमाधिपति, सप्तम भाव का अधिपति की जो राशि हो, उस दिशा में ही विवाह बताना चाहिए। एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि विवाह कब होगा, इसके लिए जब हम विचार करते हैं तो उसी किताब को आप जब देखते हैं जातक पारिजात को, तो लिखते हैं लग्नानंग पतिस्फुटै के गृहगे जीवम विवाहम वदेत चंद्राधिष्ठित तारका बधुपधु रैक्यांश के वातयुः। लिखते हैं कि जो है लग्नानंग पतिस्फुटै के गृह, लग्नेश और सप्तमेश दोनों की राशियों को युक्त करने पर जो राशि आती है उस राशि अंश कला पे बृहस्पति के आने पर विवाह होता है, अथवा चंद्रमा से अधिष्ठित राशि पर बृहस्पति के आने पर विवाह होता है, अथवा चंद्रमा से 4, 8, 12 को छोड़कर अन्य राशि पर आए तब विवाह होने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप यह विचार भी कर सकते हैं कि विवाह का प्रबल योग कब बनता है, कब हम प्रयास करें। इसे बहुत लोग होते हैं, बहुत दिनों तक शादी विवाह खोजते रह जाते हैं, शादी हो नहीं पाती है। तो ऐसी स्थिति में कि हम कैसे मतलब जो है इन पर विचार करें, तो इन सभी विषयों पर हम विचार कर सकते हैं। एक ये हुआ। दूसरा, ग्रहों में दशाओं का भी फल होता है। पंचमेश की दशा में, सप्तमेश की दशा में, लग्नेश की दशा में, और कभी कभी द्वितीयेश की दशा में भी विवाह का योग बनता है। या सप्तमेश जिस ग्रह से संयोग कर रहा है, जिस ग्रह से भाव संबंध या दृष्टि संबंध या युति संबंध कर रहा है, उसकी दशा अंतर दशा में भी विवाह का योग बनता है। यह भी एक विचारणीय हो जाता है। देखिए, वस्तुतः मैं अपने पूर्व व्याख्यान में भी कहा था कि ज्योतिष शास्त्र जो है एक सहायक मार्ग होता है जो बताता है कि हमारे साथ भविष्य में क्या होना है। बदलने की क्षमता किसी ज्योतिषी में नहीं है, और कहीं भी ज्योतिष शास्त्र यह नहीं कहता है कि हम आपका भाग्य बदल देंगे। आपके भाग्य के बारे में हम पूर्व से बताएंगे। आप पूर्व नियोजित, पूर्वानुमान के तहत पूर्व नियोजित से प्रिपरेशन करके, आप तैयारी करके उन दुखों को से निवृत्त हो सकते हैं, या निवृत्त होने के उपाय करके उन दुखों में अल्पता ला सकते हैं। उसको बदला नहीं जा सकता है। तो इस तरह से तो एक तो ये हो गया, अष्टकूट का आपने विचार किया। उससे पूर्व आपने विवाह का विचार किया कि विवाह कब करना है, कब होगा। तो ये जब आप विचार कर लिए, दिशा का भी विचार हमने आप लोगों को बताया कि सप्तमस्थस्तु यो राशि सप्तमाधिपतिस्तु यः तयोर मध्य विवाह स्यात्। तो ये विवाह की दिशा का भी हमने निर्धारण किया। अब एक और मुख्य विचारणीय विषय हो जाता है, एक पति और पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन की जो परिकल्पना है, जो हमने आरंभ में बताया कि सनातन धर्म की सर्वोच्च प्रक्रिया इसको मानी गई है। सनातन गृहस्थ जीवन का यह मूल ही है, और इसी को महाकवि कालिदास लिखते हैं, सर्वोपकाराश्रम आश्रमोयम। गृहस्थ आश्रम का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जो है सभी आश्रमों को आश्रय देने के लिए देने वाला यह आश्रम है, इसीलिए सभी आश्रमों पर उपकार करने वाला धन्य यह गृहस्थ आश्रम है। तो इस गृहस्थ आश्रम में भी गृहिणी गृहमित्याहु न गृहम गृहमुच्यते की जो परिभाषा है, अर्थात पत्नी के आगमन से, विवाह से ही गृहस्थ आश्रम में हम प्रवेश करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में जब हम प्रवेश करते हैं तो इस गृहस्थ आश्रम में कुछ बातें और भी विचारणीय हो जाती हैं। आप पाश्चात्य की संस्कृति में देखेंगे, एक शादी की सालगिरह मनाने की एक प्रथा जो है अपने यहाँ भी रही है। वर्ष पूर्ति हमारे यहाँ बोला जाता है। 50 वर्ष पूरे हुए, 60 वर्ष पूरे हुए, षष्ठी पूर्ति तक हमारे यहाँ मनाया गया है। और जब आप पाश्चात्य की तरफ देखते हैं तो एक सिल्वर जुबली शब्द आता है। वस्तुतः कोई भी संस्कृति खराब नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी मानवीय सभ्यता, अपनी अपनी सोच, और उसके पीछे उसका भौगोलिक और
भौगोलिक के साथ साथ ऐतिहासिक भी कुछ कारण होते हैं। अब कारण जो भी रहा हो, अगर मेरा किसी धर्म पर चोट करने का या आघात करने का कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन जब आप पाश्चात्य के संस्कृति में देखते हैं तो वहाँ क्या होता है कि शादी विवाह का जो कंसेप्ट आता है, जो विचार आता है, वो बहुत ही प्राचीन न होकर के बहुत आधुनिक है। और उन लोगों का मतलब जो है बहुत दिनों तक दाम्पत्य जीवन एक साथ नहीं चलता है। तो ऐसे में जिसका 25 वर्ष पूर्ण हो जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वह जीवन माना जाता है। तो उन लोगों ने उसे सिल्वर जुबली मनाया, 35 वर्ष पूर्ण होने पर गोल्डन जुबली मनाया, और जो है 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्लेटिनम जुबली मनाया या डायमंड जुबली मनाया। इसमें आप देख सकते हैं, गूगल, नेट इत्यादि पर मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस विषय पर चूंकि हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति की जो है, तो हमारे यहाँ जो एक डाइवोर्स की, जो अभी कुछ लोग प्रश्न भी कर रहे हैं इस पेज पर, तो डाइवोर्स की स्थिति जो होती है, डाइवोर्स जिसे कि इस आम बोलचाल में तलाक बोलते हैं, हमारे यहाँ पूरे संस्कृत वांग्मय में करोड़ों शब्दकोश होने के बावजूद भी तलाक शब्द का कोई शब्द नहीं है। मैं बताया ना कि पति और पत्नी मिलकर के दंपति शब्द बनता है, तो पति और पत्नी मिलकर के दंपति बनता है, अर्थात एक और एक, विज्ञान की, गणित की यह पहेली यहाँ आकर के नहीं सुलझती है। एक और एक जुड़ने पर भी एक ही मात्र एक हो जाता है, और मात्र एक हो जाने के कारण यह दंपति शब्द का प्रयोग होता है। और ये इसलिए जो है तलाक की स्थिति तो हमारे यहाँ उत्पन्न ही न हो और कभी मतलब वैचारिक मतभेद भी न आए, इसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों ने निरंतर, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यमों से, कथानकों के माध्यमों से, आरण्यकों में या पौराणिक आख्यानों में, या ये कहिए पंचतंत्र की छोटी छोटी कथाओं में एक एक मतलब जो है ज्ञान का सागर भर दिया, कि जिसके कारण हमारे अंदर, हमारे मन में मानसिक, वाचिक या कायिक किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न न हो, किसी भी प्रकार का पति और पत्नी के बीच में, जिसे एक शब्द में दंपति कहते हैं, दंपति ही रहें, पति और पत्नी अलग अलग न कहना पड़े, कभी अलग कहने की व्यवस्था न आए, इसके लिए जो है बहुत ही प्रयास किया। और उसी का यह एक रूप हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है। चूँकि मैं ज्योतिष शास्त्र का ही मूल रूप से अध्येता रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो है हम मिलापक का विचार करते हैं, और मिलापक का विचार करते समय ही हम आयु का भी विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाली जो विवाह का हमारे यहाँ मूल जो ब्रह्म विवाह का लिखते हैं ना, कि 10 पूर्वान दशापरान एकः स्वयं आत्मानं तारयति, तो 21 पीढ़ी की जो तारने की बात है, यह परंपरा जो है अक्षुण्ण रूप से चलती रहे, इसके लिए ज्योतिष उसमें जो है वैधव्य योग इत्यादि का विचार बताया गया है, विधवा योग का विचार बताया गया है। तो मांगलिक योग, जिसे आम जन भाषा में हम कहते हैं, मांगलिक योग बताया गया है। लग्ने व्यये च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में मंगल हो तो दाम्पत्य जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है, यह वैधव्य योग कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल होने पर वैधव्य योग जब बना, तो उसका विवाह कैसे हो, तो इसके लिए लिखते हैं भौम तुल्यो यदा भौमः पापो वातादृशो भवेत् अथवा गुणबाहुल्ये भौम दोषो न विद्यते। उसके लिए आचार्य ने उक्ति लिखी कि यदि एक किसी की कुंडली मांगलिक है तो दूसरे की भी कुंडली अगर मांगलिक हो तो उससे विवाह करने पर यह वैधव्य योग जो है हरण हो जाता है। अर्थात 1, 4, 7, 8, 12 में यदि लड़के की कुंडली में मंगल है और इन्हीं में से किसी एक भाव में कन्या की कुंडली में भी मंगल है, तो इन दोनों का दोष जो है एक दूसरे से समाप्त हो जाता है, और ऐसे में विवाह करने पर वैधव्य इत्यादि का दोष नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त यदि होता है तो उसके लिए भी कुछ विचार हमारे यहाँ दिए गए हैं। जैसे लिखे कि शनि भौमोथ वा कश्चित पापो वातादृशो भवेत्। तो शनि हो या सूर्य हो, इन्हीं स्थानों में एक की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो, दूसरे की कुंडली में इन्हीं भावों में पापक ग्रह हो, तो ऐसे में भी, और गुण की बाहुल्यता हो, गुण की बाहुल्यता 25 गुण से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में आप विवाह करने का आदेश दे सकते हैं। यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात, एक विचारणीय ये हो गया, एक जब हम मांगलिक योग का विचार करते हैं तो जातक पारिजात में आचार्य वैद्यनाथ लिखते हैं, धनावसान स्मरयान रंध्रगो धरा सुतो जन्मन यस्य दारहा
तदेव कन्या जनुजन्म लग्न तो यदि क्षमासु नुरनिष्ट दह पते। वो कहते हैं द्वितीय स्थान के मांगलिक को भी जो है, द्वितीय स्थान में मंगल की उपस्थिति होने पर भी इसको भी वह वैधव्य योग कारक मानते हैं। तो यह विचारणीय कहाँ होता है? संपूर्ण भारत में जब आप भ्रमण करेंगे तो कुछ इलाकों में, दक्षिण के कुछ क्षेत्र विशेष में द्वितीय भाव के मंगल को मानते हैं, लेकिन वहाँ लग्न के मंगल को नहीं मानते हैं। और हमारे यहाँ जो आप इधर की तरफ में देखेंगे तो इधर द्वितीय के मंगल को नहीं मानते हैं, लग्न के मंगल को मानते हैं। लेकिन द्वितीय स्थान का मंगल को भी विचार हम करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रोक्त वचन प्राप्त होता है और इसका कहीं से निषेध वचन प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि पढ़ाते समय हमारे गुरु जी अक्सर चर्चा किया करते थे कि शास्त्रों में दो बातें प्राप्त होती है, एक विधि होता है, दूसरा निषेध होता है। तो विधि जो है, विधि को करना चाहिए, निषेध को नहीं करना चाहिए। अगर किसी वस्तु या किसी कार्य के लिए न विधि प्राप्त होती है न निषेध प्राप्त होती है और उसको करना हमको पड़े, तो उसमें बिना सोचे हमको करना चाहिए। क्योंकि विधि है उसको तो उसमें सोचना नहीं है, जो निषेध है उसको त्याग ही देना है, उसमें भी कुछ नहीं सोचना है। जो निषेध है उसको भी हमें नहीं सोचना है, जो विधि है उसमें भी हमें नहीं सोचना है, उसको हमें करना है। लेकिन जो विधि भी नहीं है, निषेध भी नहीं है, लेकिन हमें करना है, तो उसको हमको त्यागना नहीं चाहिए, उसे हमें कर लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में निषेध वचन प्राप्त न होने के स्थिति में द्वितीय स्थान के मंगल को भी हम वैधव्य योग में गणना कर सकते हैं, इसलिए ही शास्त्र सम्मत होगा। एक तो ये बात आती है। खैर, मांगलिक योग पर अगर मैं आप सभी के समक्ष अगर बोलना आरंभ करूंगा तो यह एक अपने आप में ही स्वतंत्र विषय हो जाएगा। और चूंकि यह फाउंडेशन जो है ज्योतिष, योग, होलिस्टिक पवित्र चीज़ों पर, योगा पर या शास्त्रों की रक्षा के लिए ही बना हुआ है, तो किसी दिन मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है, तो इस महीने तो नहीं, लेकिन अगले महीने फरवरी में मैं मांगलिक योग पर ही आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। यह इतने बातें जो हैं इसमें विचारणीय हो जाती हैं। और ये विचार के बाद, विवाह के बाद जब हम देखते हैं, अब देखिए लिखे ना कि जो है श्वश्रु सितोरकः, जो है सास का भी विचार आप कर सकते हैं, सास के साथ उस आने वाली लड़की का कैसा संबंध रहेगा, ससुर के साथ कैसा संबंध रहेगा। ठीक उसके विपरीत यदि आप विचार कर लेंगे ना, तो लड़के का भी आप विचार कर सकते हैं। थोड़ा सा यह बात लोगों को जानना चाहिए। नहीं, और अभी लोग प्रश्न उठा देंगे ना कि आपने लड़का लड़की में भेद कर दिया, केवल लड़की से सास से मिलापक का आपने विचार किया, अन्य से नहीं किया। ऐसा नहीं, अन्य से भी कर सकते हैं। थोड़ा मिलापक और मांगलिक योग पर एक दिन मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा, मिलापक विचार और मांगलिक योग पर बोलूंगा, इसलिए उन विषयों को नहीं टच करूंगा। इन सास के साथ संबंध कैसा रहेगा, ससुर के साथ कैसा रहेगा, वो दोनों के लिए, दोनों की कुंडली से विचार कर सकते हैं। लड़की की कुंडली से लड़की के सास और ससुर का विचार कर लेंगे, लड़के की कुंडली से लड़के के सास और ससुर का विचार कर लेंगे, विवाह का। और उसके बाद जो है, जो आरंभ में हमने बताया, भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्न वसेन तस्याः तस्माद् विवाह समय परिचिन्त्यते ही तन्निघ्नता मुपगता सुतशील धर्मा। इस युक्ति के द्वारा हम जो है अच्छे मुहूर्त का, अच्छे लग्न का विचार कर लेंगे। मुहूर्त शास्त्र की एक अपनी स्वतः ही एक जो है बहुत बड़ी, ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा अंग है, जिस विषय पर भी बोलना शायद इस व्याख्यान में संभव नहीं हो पाएगा। तो इतने जब हम विचार कर लेते हैं, अब विवाह हो गया। ये तो 4 विधि के जो विवाह होते हैं, ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य, इसमें विचार किए। अब 4 विवाह, मान लीजिए किसी अधम रीति से भी, ब्रह्म राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, आसुर विवाह और गंधर्व विवाह से भी किसी ने विवाह किया है। अब विवाह के बाद जब हम आ जाते हैं, तभी 8 विवाहों को एक में आप सम्मिलित करके अब विचार करेंगे। अब इनका जब आप दाम्पत्य जीवन देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में सप्तमेश की दशा कैसी रह रही है, सप्तमेश का संबंध किससे है, अष्टमेश से क्या संबंध है, लग्नेश का किससे संबंध है, विशेष रूप से राहु और केतु जो है किस ग्रहों से योग कर रहे हैं, किसके द्वारा जो है इनका आपस में जो है संबंध चल रहा है। इन सभी विषयों को हम विचार करके और ग्रह दशाओं का विचार करके, नूनम नवांशे तुकलत्र सौख्यम, नवांश कुंडली से विचार करके, दाम्पत्य जीवन का विचार करके, और दाम्पत्य जीवन में कहीं बाधा संतान तो नहीं हो रही है, इसलिए के लिए जो है स्यात् सप्तमांशे संतति पुत्र पौत्री ही, सप्तमांश कुंडली से जो है हम विचार कर लेंगे, संतान का विचार कर लेंगे, संतान पक्ष का हम विचार कर लेंगे। और ज्येष्ठ संतान से भी माता पिता के जीवन का विचार किया जाता है, तो उनसे भी हम विचार करके जो भी 6 उपाय होंगे, उपाय भी शास्त्रों में बहुत से बताए गए हैं। आपसी वैमनस्यता हो तो ग्रहों की दशाओं का ग्रहाणाम तुष्टेर्थम रत्नम धारयेत, यंत्र मंत्र औषधि इत्यादि के द्वारा
ग्रहों की उपासना करेंगे, ग्रहों की शांति कराएंगे। और शांति के अनंतर भी अन्य भी बहुत से पौराणिक और स्मृतियों में बहुत से उपाय बताए गए हैं, जिसमें आप ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, वांछा कल्पलता का पाठ कर सकते हैं, सौभाग्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। संतान के चलते अगर दाम्पत्य जीवन में कहीं गड़बड़ी आ रही है तो संतान सुंदरी देव्या आराधनम कुरु, सुंदरी देवी का आराधना करके संतान प्राप्ति कर सकते हैं। हरिवंश पुराण का पारायण कर सकते हैं, पुत्रेष्टि इत्यादि यज्ञ भी आप करा सकते हैं। साथ में वांछा कल्पलता आप करा सकते हैं। या कभी कभी होता क्या है ना कि आपसी वैमनस्यताएं इतनी बढ़ जाती है कि सुनने को जो है कुछ रहने जाता है, सुनने को कोई तैयार नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में दुर्गा सप्तशती में बहुत से ऐसे मंत्र प्रतिपादित हैं, या अन्य स्मृति ग्रंथों में पौराणिक मंत्र हैं, आगमोक्त मंत्र हैं, कुछ तंत्रोक्त मंत्र हैं, कुछ वैदिक मंत्र है। तो उसके द्वारा जो है हम अपने जीवन को, दाम्पत्य जीवन को सुखमय और सौहार्दपूर्ण रूप से व्यतीत करने के लिए इसको हम बना सकते हैं। और इस तरह से जो है जब दाम्पत्य जीवन को हम सुखमय बना लेंगे, क्योंकि अन्य अभी देखिए बात यह है ना कि विषय बहुत लंबा हो जाने के कारण बहुत सी बातों या तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं या फिर सुनना छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आप इसको एक भाग मान लीजिए कि आज जो है दाम्पत्य जीवन और ज्योतिष शास्त्र का एक भाग बोला गया है। अगले भाग में उपाय पर हम बृहद रूप से आप सभी के समक्ष चर्चा करेंगे, और अगला भाग जल्दी ही, हमको लगता है 26 जनवरी के आसपास जल्दी ही लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा, 24-25 जनवरी में, और आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। उसमें जो है उपाय पक्षों पर बृहद रूप से आप सभी के समक्ष चर्चा करूंगा। और इन सभी उपायों को करने के बाद धन्यो गृहस्थाश्रम, उस धन्य गृहस्थाश्रम में हंसी खुशी हम अपने जीवन यापन को करेंगे। और जो है ज्योतिष शास्त्र में, उस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, ग्रहों के योगों के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के ग्रह योगों के प्रभावों को काटने के उपाय, कौन से उपाय किए जाएं, कुछ अचूक उपाय, कुछ रत्नों के बारे में हम आप सभी से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में 24 या 25 जनवरी को। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु ज्योतिषम।